सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, बट अभी तक जो आपका राउंड फर्स्ट हो चुका है, राउंड सेकंड हो चुका है, या फिर आपकी जो अपग्रेडेशन विंडो आई थी वहां पर आपको अभी तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, या फिर आपको अगर कोई सीट अलॉट हुई है तो वो या तो ऑफ कैंपस में या फिर किसी ऐसे कॉलेज के ऐसे कोर्स में जो कि आप नहीं चाहते, तो आपको आगे क्या करना चाहिए। तो कंप्लीट गाइडेंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ उन बच्चों के लिए, स्पेशली जो जिनको अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई भी सीट नहीं मिली, मीन्स उनका किसी और कॉलेज में एडमिशन भी नहीं हुआ अदर देन ड्यूज में, और उनको ड्यू में भी अभी तक कोई सीट नहीं मिली। तो आपको आगे क्या करना चाहिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वो आपको समझाऊंगा। आपके कितने चांसेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। मैं जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ऑन अराउंड 2.56 लाख से 2.56 लाख बच्चों ने यहाँ पर इस बार CSES का जो फॉर्म है वो फिल किया था। और अगर आप देखो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओनली 71,000 सीट्स आ जाती है, और इन 71,000 में से तो 10,000 के अराउंड जो सीट्स हैं वो तो वैसे भी रिजर्व है आपकी सुपरन्यूमरी कोटा के लिए, जैसे CW कोटा हो गया, EC हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, PW कोटा हो गया, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोटा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूज होते हैं। आपके अराउंड इतनी सीट्स फिल हो जाती है, तो यहाँ पर ऑन अराउंड आपके पास सिर्फ 60,000 सीट्स ही बचती हैं, जिसमें SC ST OBC EWS ये सब भी है, और फिर UR कैटेगरी में तो और ज्यादा कम सीट्स बच जाती है। तो लास्ट तक अगर आप देखोगे तो आपके पास बहुत कम सीट्स हैं, यहाँ पर ओनली 60,000 बच्चों का एडमिशन होता है। तो अराउंड अराउंड मैं लेके चल सकता हूँ कि जो मतलब कि 2 लाख ही पूरे ले लो, वैसे तो 1,90,000 समथिंग बच्चे बचेंगे, बट सब बच्चों को भी पसंद की सीट, पसंद का कॉलेज नहीं मिलता, तो मैं अराउंड यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। जो अब 2 लाख ऐसे बच्चे आ जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हर साल का ही सिनेरियो है कि जिनको मतलब कि कोई भी सीट नहीं मिलती। तो ये 2 लाख बच्चों को क्या करना चाहिए, इनको आगे के स्टेप्स क्या फॉलो करने चाहिए अगर ये ड्यू में एडमिशन लेना चाहते हैं। क्या इनको ड्रॉप लेना चाहिए, मीन्स नेक्स्ट ईयर दोबारा से CUT UG जो 2026 होगा उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए अच्छे से, या फिर इस बार किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन लेके अपनी जो कॉलेज लाइफ है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्या इन सभी बच्चों को प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहिए, और जाना चाहिए तो किस प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहिए, और किस टाइप के बच्चों को प्राइवेट कॉलेज में यहाँ पर जाना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर आपको कोई लो कॉलेज मिल रहा है ड्यू का, लाइक आपको ऑफ कैंपस का कोई कॉलेज मिल गया, या फिर गर्ल्स के कुछ कॉलेज होते हैं लाइक अदिति महाविद्यालय हो गया, जिसको कि जैसे स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज हो गया, इन कॉलेज ये कॉलेज थोड़ा आउटस्कर्ट एरिया पर आ जाते हैं और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ओके ओके है। तो क्या आपको इन कॉलेज में स्टे करना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपने एडमिशन ले लिया? तो सभी को जो क्वेश्चन है आपके मन में वो मैं इस वीडियो में आपके जो सभी डाउट्स है वो क्लियर करने वाला हूँ, सभी को बिल्कुल डिटेल में आंसर करूंगा। उसी के साथ साथ अगर आपका कोई डाउट्स मन में रह जाएगा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका आंसर मैं कमेंट में या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका यहाँ पर क्वेश्चन जो है पिकअप कर लूंगा। चलो हम सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा भी करंट सिनेरियो, उसको हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। देखो आपका जो राउंड फर्स्ट है वो हो चुका है, आपका 19 जुलाई को राउंड फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। उसमें जिन बच्चों का एडमिशन होना था उनका जो कॉलेज है वो 1 अगस्त से आपका स्टार्ट भी हो गया। अब राउंड सेकंड भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया, जो कि 1 अगस्त को मतलब जिसका फी पेमेंट था कंप्लीट हो चुका है, और राउंड सेकंड वाले बच्चे भी यहाँ पर जो कॉलेज है वो जाना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद आपका जो अपग्रेडेशन विंडो है वो आई, और अपग्रेडेशन विंडो का भी रिजल्ट आपका 5 अगस्त को आ चुका है। आज आपकी 7 अगस्त आती है, और 8 अगस्त तक आप यहाँ पर अपनी क्या कर सकते हो, फी पेमेंट, क्योंकि 8 अगस्त तक आपकी मिड एंट्री आएगी, फिर आप अपनी फी पेमेंट करके अपना जो कॉलेज है, जिनको राउंड फर्स्ट में या राउंड सेकंड में अपग्रेड होके एक नया कॉलेज मिल गया, वो अपना यहाँ पर अपना कॉलेज कंफर्म कर सकते हैं, और अपना ड्यू में जिस भी दिन आपकी फी पेमेंट हो जाए उससे नेक्स्ट डे जाना स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर जो आपका राउंड थर्ड है। देखो राउंड थर्ड जो जिसकी डेट है वो आपकी 13 अगस्त को यहाँ पर मेंशन की गई है, बट उससे पहले यहाँ पर क्या की गई है, मिड एंट्री भी ओपन की गई है। मिड एंट्री का मतलब होता है कि आपका जो बेसिकली CSES का फॉर्म है वो दोबारा से रीओपन किया गया है, कि बच्चे जो पिछली बार फिल नहीं कर पाए थे वो दोबारा फिल कर लेंगे, या फिर किसी बच्चे को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में या फॉर्म में कुछ एडिट करना है सिंपल, तो वो एडिट कर सकता है। तो राउंड 3 आपका 13 जुलाई को आएगा, जिसमें कि यहाँ पर आपका सीट एलोकेशन होने वाला है। अब चांसेस है कि काफी बच्चों को राउंड 3 में सीट मिल जाएगी, जिनका स्कोर यहाँ पर ऑन अराउंड मैं मान के चल सकता हूँ 10 से 15 नंबर का जो डिफरेंस आ रहा है कट ऑफ में। अगर आपका जो कट ऑफ का डिफरेंस है UR कैटेगरी के लिए इतना आ रहा है, और EWS और OBC के लिए भी आप ऑलमोस्ट सेम लेके चल सकते हो, SC ST के लिए आप 30 से 50 नंबर का लेके चल सकते हो। तो अगर आपका इतना डिफरेंस आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ कंसिडर करके चलना, राउंड थर्ड में शायद आपको कोई ना कोई या तो अपग्रेड या फिर कोई ना कोई सीट मिल जाए। अगर इससे ज्यादा डिफरेंस है तो चांसेस बहुत कम है कि शायद आपको राउंड थर्ड में भी कोई कॉलेज मिलेगा। उसके बाद आपका आएगा सुपरन्यूमरी राउंड। सुपरन्यूमरी राउंड उन बच्चों के लिए होता है जिन्होंने या तो जो ECA कैटेगरी है, जो आपकी स्पोर्ट्स कैटेगरी है, आपकी CW कैटेगरी है, आपकी इन कैटेगरीज में लाइक आपका NCC NSS हो गया, ये सब कैटेगरीज में जिन बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है उनका जो सीट एलोकेशन होता है वो सुपरन्यूमरी राउंड में होता है, जो कि आपका इस बार 15 अगस्त को होने वाला है। तो बाकी ये सीट्स तो देखो रिजर्व होती हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे का हाई CUT स्कोर आ गया तो वो बच्चा इन सीट्स को कवर कर लेगा। इनमें सिर्फ उन्हीं बच्चों का एडमिशन होगा जिन्होंने सुपरन्यूमरी कोटा के थ्रू अप्लाई किया होगा, अपने सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट्स अपलोड किए हैं, जिनमें जिन कैटेगरीज में गेम्स में ट्रायल्स होते हैं, लाइक ईसी की काफी कैटेगरीज में एंड गेम्स में आपके ट्रायल्स होते हैं, वो दिया है, सिर्फ उन्हीं बच्चों का इन सीट्स पर एडमिशन होगा। तो यहाँ पर तो सब जो ऑल ओवर रेगुलर कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर चांस ही नहीं दिया जाएगा। तो बेसिकली आपके लिए जो राउंड थर्ड है वो सबसे लास्ट राउंड आ जाता है, जिसमें कि डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जब आपके सब एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे, मीन्स 20 अगस्त के बाद आपका आएगा स्पोर्ट राउंड। अब देखो स्पोर्ट राउंड में काफी बच्चे सोच रहे हैं कि हमें यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। देखो स्पोर्ट राउंड में सबसे पहले मैं बता दूं, सबको एडमिशन नहीं मिलता, और जिसको भी मिलता है कि जिसको भी मिलता है उसको अपनी पसंद का कॉलेज या फिर पसंद का कोर्स नहीं मिलता। क्योंकि स्पोर्ट राउंड का मतलब क्या होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कॉलेजेस हैं और जो कोर्सेज है जो बच गए हैं, जिन पर अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, उन पर स्पोर्ट राउंड करा जाता है, उन पर ऑन द स्पॉट आपको एडमिशन दिया जाता है। आप अपनी नई प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हो, नई तरीके से बिल्कुल स्टार्ट होता है, बाकी फीस कोई अलग से पे नहीं करनी है, सब कुछ वो पहले हो चुका है। अब यहाँ पर क्या होता है, स्पोर्ट राउंड में जनरली जो ऑफ कैंपस है या फिर साउथ कैंपस है या मैक्स टू मैक्स नॉर्थ कैंपस के बिल्कुल मतलब कि जो लिस्ट डिमांडेड कोर्सेज होते हैं उनको ही यहाँ पर मतलब लिस्ट किया जाता है, क्योंकि सीट ही उनमें बचती है। तो स्पोर्ट राउंड में अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि उसको बहुत अच्छा कॉलेज या बहुत अच्छा कोर्स मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि स्पोर्ट राउंड में काफी बच्चों को मिल जाता है, क्योंकि राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड तक काफी बच्चों को सीट मिल चुकी होती है और काफी बच्चे विड्रॉल लेके अदर यूनिवर्सिटीज में भी चले जा चुके होते हैं। तो अगर आपको ड्यू में एडमिशन लेना है तो आप स्पोर्ट राउंड का वेट कर सकते हो, बाकी सबको एडमिशन फिर भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद कराया जाता है मूव अप राउंड। चांसेस है कि इस बार भी मूव अप राउंड कराया जाएगा, बट को नोट 100% श्योर कि कराया जाएगा। मूव अप राउंड में बेसिकली आपके जो 12th के मार्क्स है उसके बेसिस पर एडमिशन दिया जाता है। तो 12th में अगर यहाँ पर आप 70% प्लस स्कोर कर रहे हो तो आपके काफी अच्छे चांस है कि आपको ड्यू में कोई ना कोई कॉलेज और कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से ड्यू का सिनेरियो रहेगा सीट एलोकेशन का इन 2025। अब हम बात करते हैं किसको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपने आप को आइडेंटिफाई करो, आप कौन हो। आप कौन का मतलब है कि आप चाहते क्या हो, मतलब कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड, क्योंकि काफी बच्चों के मन में अभी तक क्लियरिटी नहीं है कि उनको मतलब कि एडमिशन कहाँ लेना है, डीयू में लेना है, जेएनयू में लेना है, बीएचयू में लेना है, या फिर उनको ड्यू आना है या नहीं आना है, या फिर क्या फायदा है क्या नुकसान है। अभी तक वो इस चीज में कंफ्यूज है। तो सबसे पहले आप ये चीजें क्लियर करो, आपका कहाँ पर आपका एडमिशन होना है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले जो हमारी चीज आती है जिससे रिलेटेड मेरे पास सबसे ज्यादा डाउट आते हैं, वही आते हैं कि भैया हमें ना तो बस ड्यू चाहिए, मतलब कि हमें ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, हमें कोर्स से मतलब नहीं है, हमें कॉलेज से मतलब नहीं है, हमें कुछ भी मिल जाए, मेरे को तो ड्यू में एडमिशन लेना है। तो अगर आप इस कैटेगरी में हो तो देखो सबसे पहले तो आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। बट अभी तक अगर आपको एडमिशन नहीं मिला है तो ऑन एवरेज आपका 600 के अराउंड स्कोर होगा, तभी यूआर कैटेगरी मिले, तभी आपको एडमिशन नहीं मिला। तो आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पर काम कर सकते हो, वेट फॉर लास्ट, मतलब कि सबसे लास्ट तक वेट करो। आपको यहाँ पर शायद कुछ ना कुछ कॉलेज या कोई ना कोई कोर्स, जो कि क्योंकि आपको मतलब नहीं है, आपको कॉलेज और कोर्स से मतलब नहीं है, तो स्पोर्ट राउंड में आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको कोर्स और कॉलेज भी मतलब कि एक अच्छा ही लेना चाहिए, बट फिर भी अगर आपकी ऐसी इच्छा है, देखो मैं तो आपके अकॉर्डिंग सारी चीजें आपको बता के चलूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग फिट करना कि आप किस कैटेगरी में फिट हो रहे हो। अब सबसे पहले वही बात कि जिनको तो ड्यू से मतलब है, तो आप लास्ट तक वेट करो, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर मिल ही जाए। अब सेकंड बच्चे वो आते हैं जिनको ना ऑफ कैंपस मिल गया, मतलब ऑफ कैंपस का कोई कॉलेज या फिर कोई कोर्स मतलब ठीक ठाक मिल गया, बट वो उनको पढ़ना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हमें तो नॉर्थ कैंपस ही चाहिए था, या फिर हमें साउथ कैंपस का, या फिर मतलब कि वो है कि ओरिएंटेड है कि मेरे को तो अच्छा ही कॉलेज ड्यू तो चाहिए मेरे को, लेकिन एक अच्छा कॉलेज चाहिए। तो वो यहाँ पर दो चीजें कर सकते हैं। सबसे पहला जो काम कर सकते हैं वो यहाँ पर ड्रॉप ले सकते हैं, मीन्स ऑफ कैंपस में एडमिशन तो हो गया, विड्रॉल ले लो, ड्रॉप करके नेक्स्ट ईयर सीयूटी 2026 देके एक अच्छे से प्रिपेयर करके अच्छा स्कोर लाके अपना नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस में एडमिशन ले लेना, आपको अगर ये सूट करता है। वरना आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर माइग्रेशन कर सकते हो इन सेकंड ईयर। सेकंड ईयर का मतलब क्या है, आप फर्स्ट ईयर में अपने ऑफ कैंपस में कंटिन्यू करो, जब आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाए उसके बाद नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस के कॉलेज में यहाँ पर सेकंड ईयर में जो सीट्स वैकेंट होती है वहाँ पर दोबारा से एडमिशन होता है। जस्ट आपको कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लाइक आपकी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए और आपका रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए अपने जो भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, और उसी के साथ साथ आप मिनिमम मतलब कि 7 to 8 सीजी पे आपका मेंटेन करना है आपको फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में। अगर वो आपने मेंटेन कर लिया तो आप माइग्रेट कर सकते हो ऑफ कैंपस से डायरेक्ट नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में। बट देखो इसमें 100% चांस नहीं होते, हो सकता है सीट वैकेंट हो या ना हो, वैसे चांसेस रहते हैं कि वैकेंट ही हो, बट पर्टिकुलर आपके कोर्स में है उसके भी आपको देखना होगा। तो ये दो तरीके आप कर सकते हो अगर किसी बच्चे को ड्यू ही चाहिए बट यहाँ पर एक अलग कॉलेज चाहिए। थर्ड वो आता है जिसको ना तो भाई मतलब कि लास्ट तक भी कुछ नहीं मिलेगा और ऑफ ड्रॉप का भी इसका कोई सीन नहीं है, तो वो यहाँ पर जो ड्यू एसओएल है वहाँ पर एडमिशन ले सकता है। ड्यू एसओएल का मतलब होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। यहाँ पर आपको रेगुलर कॉलेज नहीं जाना होता, डिग्री आपको सेम जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की होती है वही आपको मिलेगी, वैल्यूज की पूरी उतनी होती है। अगर आप आगे चल के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी या फिर कोई नॉर्मल जॉब करना चाहते हो तो ड्यू एसओएल भी आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा, तो आप इसमें जा सकते हो। उसके रजिस्ट्रेशन अभी ओपन ही है, इसमें आप सिंपल रजिस्टर कर सकते हो, क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा और कोई भी सीयूटी एग्जाम और मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो आप यहाँ पर ये कर सकते हो अगर आपको पर्टिकुलरली
ओनली DU ही चाहिए। तो ये ऑप्शन आपके पास रहेंगे। अब आप देख लेना आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट रहेगा। बाकी आप अपनी जो सिचुएशन है कमेंट बॉक्स में बताना अपने मार्क्स, आपके अकॉर्डिंग क्या बेस्ट रहेगा, आपको मिल पाएगा एडमिशन नहीं मिल पाएगा, वो मैं आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताऊंगा। अब सेकंड टाइप वो बच्चे वो आते हैं जो मेरे से पूछते हैं भैया ना हमें ना कोर्स से मतलब है, कि काफी बच्चे कहते हैं भैया मेरे को तो ना बीकॉम ऑनर्स ही चाहिए, और ऐसा नहीं है कि मेरे को मतलब कि कोई भी कॉलेज मतलब मेरे को ड्यू ही चाहिए, मेरे को कुछ भी मिल चलेगा, मेरे को ड्यू चल जाएगा, मेरे को BHU भी चल जाएगा, IPU भी चल जाएगा, इवन जो मतलब कि अदर कोर्सेज लगे लाइक बच्चे काफ़ी बच्चे कहते हैं मेरे को तो BSc ऑनर्स चाहिए, या फिर मेरे को BA ऑनर्स इन पोल साइंस मेरे को चाहिए, या फिर BA साइकोलॉजी कोर्स चाहिए। मतलब कोर्स डिमांडेड होते हैं काफ़ी बच्चे, और यूनिवर्सिटी का इतना इफेक्ट नहीं होता, बट हाँ ये कि एक अच्छा कोर्स मिल जाए, एक अच्छी रेपुटेड यूनिवर्सिटी है। जैसे कि काफ़ी बच्चे यहाँ पर DU हो गया, JNU हो गया, आपका BHU हो गया, आपका AU हो गया, आपका JMI हो गया, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिनको टारगेट करते हैं, और BBAU को टारगेट कर रहे हैं काफ़ी बच्चे, और उसी के साथ साथ जो मतलब कि यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है उसको टारगेट कर रहे हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी को, हरियाणा यूनिवर्सिटी को, बहुत यूनिवर्सिटी को टारगेट करता है। तो यहाँ पर देखो आपके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा, आपने सभी यूनिवर्सिटीज के जो फॉर्म है वो फिल किए होंगे। अब यहाँ पर आप देख लो जहाँ पर भी आपको अपना बेस्ट कोर्स मिल रहा है आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको ड्यू में नहीं मिला तो आप यहाँ पर जो AU है या फिर BHU है या फिर JNU है वहाँ पर जा सकते हो, ऑलमोस्ट सब सेम ही आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपका ड्यू में एडमिशन हो जाएगा तो आपकी मतलब कि लाइफ के एक तरह से भाग्य ही खुल जाएंगे या फिर कुछ अलग ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो ड्यू के कॉलेज अच्छे हैं बट वहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपको बताऊँ तो कॉलेज में तो आप चलो जैसे तैसे करके काम चला लोगे, फिर आप जब अपने PG फ्लैट में रहने जाओगे तो इतनी मतलब कि एकोमोडेशन इतना ज़्यादा बुरा है, स्पेशली अगर नॉर्थ कैंपस की बात करूँ तो गलियाँ इतनी गंदी हैं, और जो पूरा क्राउड है और जो पूरा मतलब कि एरिया वो इतना ज़्यादा बेकार है कि शायद आप यहाँ पर सर्वाइव बहुत मुश्किल से कर पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि ड्यू में एडमिशन होगा तो मजे ही मजे आ जाएंगे, अलग बेनिफिट है, अलग ही नेगेटिव्स भी है। तो यहाँ पर जो बच्चा सिर्फ कोर्स चाहता है तो वो सभी कॉलेजेस और सभी कोर्सेज सभी कॉलेज में अप्लाई करके चले, और सभी की कट ऑफ का मतलब यहाँ पर पार्ट बने, ये उन बच्चों के लिए आएगा। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि भैया चलो मेरे को तो ड्यू नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं, बट मैं ना मतलब मैं ये पर्टिकुलर कोर्स चाहता हूँ और मेरे को ना जो कॉलेज है वो दिल्ली में ही चाहिए, तो आप यहाँ पर जा सकते हो। जैसे दिल्ली में जो मेन तो कॉलेज आ गए बच्चे टारगेट करते हैं, ड्यू को करते हैं, उसके बाद जो IP यूनिवर्सिटी है उसको टारगेट करते हैं, उसके बाद आपकी काफ़ी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ जाती है। वैसे तो बच्चे यहाँ पर जो वो जो आपको BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है कश्मीरी गेट वाली वो भी टारगेट करते हैं, बट आई थिंक इतने ज़्यादा वर्थ इट नहीं है अगर आप उसको टारगेट करोगे। ये मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज क्राउड वाइज ओके ओके है, आप देख सकते हो मतलब कि इसका रिव्यू एक बार आप आपके अकॉर्डिंग सही है तो जा सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग इट्स नॉट अ मतलब कि वेरी गुड चॉइस। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अगर आपको ड्यू में एडमिशन नहीं मिला तो आप IPU में देख सकते हो, IPU के एवरेज कॉलेजेस जो आ जाते हैं मेन कैंपस में वो आप देख सकते हो। बाकी आप यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हो क्योंकि दिल्ली NCR रीजन में आपको काफ़ी प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे, वो भी सभी कोर्सेज के लिए, लाइक आपका BSc कोर्स हो गया, लाइक आपके BTech कोर्स हो गए, लाइक आपका BCom ऑनर्स के कोर्सेज हो गए, और BA के भी काफ़ी कोर्सेज हो गए, तो उनके लिए आपको काफ़ी अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे। बाकी कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज में आपको जाना चाहिए, सबसे पहले आप अपना जो कोर्स है उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग कौन से बेस्ट कॉलेजेस रहेंगे विद फीस, वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर रिप्लाई कर दूंगा। तो ये कुछ डाउट्स आ रहे थे मन के बच्चों के मन में, ये मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए। तो अगर आपको ड्यू चाहिए तो भाई आप सब कुछ ये मतलब फॉलो करके चलना और लास्ट तक वेट कर लेना अगर आप कर सकते हो तो। बाकी साथ में अपने जो प्राइवेट ऑप्शन है बैकअप में वो जरूर रख के चलना, क्योंकि ड्यू में सीट्स जो है वो 60,000 के अराउंड ही आ जाती है, जिसमें से मान के चलो कि 2 लाख बच्चे जो मतलब फॉर्म फिल करा था उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो शायद आप उन्हीं में से हो सकते हो, क्योंकि ड्यू में देखो फर्स्ट या सेकंड राउंड तक अगर एडमिशन मिल गया तो मिल गया, थर्ड राउंड में उससे कम चांस होते हैं, और स्पोर्ट और मोपअप राउंड में तो सिर्फ वो चांस है कि कोई बचा हुआ कॉलेज और बचा हुआ कोर्स है तो मिल पाएगा। तो आपका टारगेट देखो, आपका टारगेट किस तरीके से ये बहुत सारी चीजें आती है। तो होप करता हूँ सारी चीजें आपकी अच्छे समझ में आ गई। बाकी कोई डाउट आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका रिप्लाई मैं आपको वहाँ पर कर दूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। बाकी आप अपने जो डाउट है मेरे से 1 to 1 क्लियर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अपनी जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना ताकि मैं उसका आंसर आपको कर पाऊँ, और आप यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो से जरूर लेके जाए, क्योंकि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी तभी मेरे को भी ज्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट